गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब। जैसा कि कल हमने अपना लास्ट टॉपिक देखा था काउंट इफ़, आज जो है हमारा टॉपिक है सम इफ़ का। सम इफ़ क्या है आपका, जैसे काउंटिव फॉर्मूला था वो आपके सिर्फ न्यूमेरिक जो वैल्यूज़ थी उनका सिर्फ आपको काउंट शो करता था, बट आपको उस काउंट के साथ साथ में अगर कोई न्यूमेरिकल वैल्यूज़ है और आपको उनका टोटल भी चाहिए तो उसके लिए हम यहाँ पर यूज़ करते हैं सम इफ़ का फॉर्मूला। सम इफ भी आपका उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि काउंट इफ है। काउंट इफ ओनली काउंटिंग करता है, सम इफ आपको उसका टोटल भी शो करता है। तो देखिए काउंट इफ सम इफ फॉर्मूला कैसे यूज़ करते हैं आज हम उसे देखेंगे। तो उससे पहले एक तो आप लोग लाइक कर दीजिए। रीज़न ये है आप लोग बहुत कम लाइक करते हैं, लाइक करने के साथ प्लीज़ कमेंट भी कर दो। एंड अगर आप न्यू व्यूअर्स हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, क्योंकि हमारे चैनल पर एक्सेल एंड कंप्यूटर की बेस्ट एंड यूज़फुल ट्रिक्स मिलती है और मिलती रही। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। जैसे सबसे फर्स्ट है हमारा यहाँ पर काउंट इफ सम इफ फॉर्मूला। तो जैसे सम इफ फॉर्मूला के हम यहाँ पर एक टेबल बना रहे हैं जिसमें हमने लिया है सीरियल नंबर, डेट, एम्प्लॉई नेम को मैंने शॉर्ट में लिखा है EMP। फिर मैंने यहाँ पे लिख दिया अमाउंट। सीरियल नंबर के लिए सेम प्रोसेस 1 एंड 2 एंड इसको ट्रैक डाउन कर लेंगे। ट्रैक डाउन करना मैंने कल भी बताया था, आप मेरी कल वाली वीडियो में भी देख सकते हैं एंड आप मेरी जो पुरानी वीडियोस है उनमें भी देख सकते हैं। उसके बाद में है डेट लेकर आनी है। तो पहले हमने यहाँ पर देखा था कि हमने इक्वल टुडे ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। तो यहाँ पर जो आज की डेट है वो डायरेक्टली एप्लीकेबल हो गई थी, बट अगर हम ये चीज़ ना करना चाहें तो हम कंट्रोल बटन के साथ में अपना सेमी कॉलन जो है उसे भी प्रेस करेंगे तो आज की डेट जो भी होगी वो इंसर्ट यहाँ पर हो जाएगी। आप इस की को भी नोट डाउन कर लीजिएगा, कंट्रोल प्लस सेमी कॉलन। सेम वैल्यूज डाउन साइड लेकर आने के लिए मैंने यहाँ पर किया है कंट्रोल D। उसके बाद में है एम्प्लॉइज का नेम, एक ही एम्प्लॉय का नाम जिसमें मेरे पास कई बार रिपीट हो रहा है और कुछ का नाम बिल्कुल भी रिपीटेड नहीं है। कुछ अमाउंट सेट कर लेते हैं यहाँ पर। सेम अमाउंट को मैं एक बार यहाँ पे लेकर आने के लिए कॉपी एंड पेस्ट कर, ये अमाउंट्स यहाँ पर है। बॉर्डर अप्लाई करना है और HBA मिड साइड लेकर आना है, मिड एंगल सेट कर देंगे जिससे हमारी सारी वैल्यूज ऑटोमेटिकली मिड हो जाएगी। अब चेक ये करना है कि सपोज दैट एक एम्प्लॉय का नेम है और आपको उसके अमाउंट का टोटल इंसर्ट करना है, यानी एम्प्लॉय नंबर A ने जो आपका कितना अमाउंट अब तक अर्न कर लिया है वो आपको यहाँ पर चेकआउट करना है। अब कल जो हमने काउंटिव फॉर्मूला देखा था उसमें तो सिर्फ ये पता चल रहा था कि भाई A जो है वो टेबल में कितनी बार है। अब जितनी भी जगह A लिखा हुआ है उसके सामने वाले सेल में जितना भी अमाउंट है हमें उसे चेक करना है। तो उससे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, और कल हमने काउंटिव के फॉर्मूले की डेफिनेशन नहीं देखी थी तो एक बार आप कल वाले काउंटिव फॉर्मूला की डेफिनेशन या तो आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप इसे लिख लीजिए। देखिए काउंटिव फॉर्मूला तब यूज़ किया जाता है जब कोई भी एक टेबल दी जाए और उसमें कोई भी एक वैल्यू या फिर कोई भी अक्षर हो, मतलब वैल्यू में कोई अक्षर भी हो सकता है, कोई अल्फ़ाबेट्स भी हो सकता है, कोई नाम भी हो सकता है, जो भी हमें गिनती करनी है वो कितनी बार आ रहा है उसको देखने के लिए हम काउंटिव का यूज़ करते हैं। काउंटिव में दो चीज़ें पूछी जाती है, एक तो रेंज का मतलब होता है हमारी टेबल, यानी जो चीज़ हमें सर्च करनी है वो किस एरिया की है उस एरिया को सिलेक्ट किया जाता है। एंड क्राइटेरिया का मतलब होता है जो चीज़ हमें सर्च करनी है पर्टिकुलरली वो क्या चीज़ है, कोई नाम है, कोई अमाउंट है, कोई न्यूमेरिकल है, कोई सिंबल है, क्राइटेरिया में हम वो सिलेक्ट करते हैं। अब देखिए सम इफ का फॉर्मूला। देखिए सम इफ का फॉर्मूला यूज़ तब किया जाता है जब हमें कोई भी एक टेबल दी जाए और उसमें एक ही नाम बहुत बार दोहराया जाए यानी रिपीट किया जाए, तो उस नाम के आगे जो भी नंबर है उस नंबर का टोटल यानी जोड़ हमें चाहिए
उसके लिए हम सम इफ फॉर्मूले का यूज़ करते हैं। देखिए सम इफ फॉर्मूले में 3 चीज़ें होती हैं। पहली तो एक रेंज, क्राइटेरिया और फिर होता है सम रेंज, यानी ये तीनों चीज़ों की हमें ज़रूरत होती है। यहाँ पे मैं आपको रेंज और क्राइटेरिया की डेफिनेशन बता चुकी हूँ, इसीलिए मैं यहाँ पे आपको डायरेक्टली सम रेंज की डेफिनेशन बता रही हूँ। सम रेंज का मतलब होता है वो वाली टेबल हमें यहाँ पर सिलेक्ट करनी होती है जिसमें से हमें टोटल इंसर्ट करना होता है। यानी जो भी हमारे पास एम्प्लॉइज नेम है वो नेम्स हमारे यहाँ पर चले जाएंगे रैंक वाली टेबल में, रेंज में, और जो भी हमें सर्च करना है, जैसे एक ही सर्च करना है डिटेल तो वो क्राइटेरिया में, और उसका जो अमाउंट वाला पार्टीशन है वो हमारे लिए हो जाएगा सम रेंज। एक बार अप्लाई करके देखते हैं। इक्वल सम इफ ब्रैकेट ओपन, उसके बाद में यहाँ पर है सबसे फर्स्ट आपके रेंज। रेंज का मतलब टेबल सर्च क्या करना है, ए कहाँ पर मिलेगा, ए एम्प्लॉय नेम में, तो सारे के सारे यहाँ पर एम्प्लॉय नेम सिलेक्ट कर लेंगे, फिर कॉमा सर्च क्या करना है, ए, और ए की जो आपको वैल्यू इंसर्ट करनी है यानी उसका अमाउंट वो कहाँ पर मिलेगा, वो हमें टोटल में मिलेगा। ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। आ गया अमाउंट। अब इसमें जो आप लोगों की गलती होती है वो सबसे बड़ी गलती क्या रहती है, जिन लोगों ने पहले यूज कर रखा है कई बार उनके साथ ऐसा होता है कि उनका अमाउंट अलग अलग आ जाता है। तो वो अमाउंट हर बार अलग आने का रीजन ये होता है, जैसे हमने रेंज सेलेक्ट किया तो रेंज के लिए हमने यहाँ से यानी एम्प्लॉय नेम से सिलेक्ट नहीं किया, सीधे नेम से सिलेक्ट किया है, कॉमा ए को हमने सिलेक्ट कर लिया और फिर हमने यहाँ पर अमाउंट से सिलेक्ट कर लिया। तो यहाँ पे देखिए रेंज हमारी क्या हो गई, अप एंड डाउन हो गई, जिससे हमारी ये वाली जो वैल्यू है ये इस वैल्यू के अकॉर्डिंग आंसर गलत आएगा। ये देखिए अभी कितना आ रहा है 38,000। अगर मैं सेम इसको वापस यूज़ करूँ सम इफ करने के बाद एम्प्लॉइज का नेम यानी जो नाम सर्च करना है यानी क्राइटेरिया, ये हमारा रेंज है, ये क्राइटेरिया और ये वाला पार्टीशन है सम रेंज। ध्यान रखिएगा हमेशा क्राइटेरिया और सम रेंज इन दोनों के जो सेल्स हैं वो इक्वल होने चाहिए, यानी 10 वैल्यूज यहाँ सिलेक्ट कर रहे हो तो 10 वैल्यू ही यहाँ सिलेक्ट होनी चाहिए। चेक कैसे करोगे, देखो यहाँ पर मेरा जो सेल एड्रेस है E42 से लेके E56 तक आ रहा है, तो सेम यहाँ पर भी मेरा F42 से लेके F56 तक आ रहा है एंड एंटर। अब देखिए यहाँ पर कितना आ रहा है 52 और यहाँ पर आ रहा है 38। रीज़न क्योंकि यहाँ पर जो फॉर्मूला लगा हुआ है उसके हिसाब से ए यहाँ पर है ये फर्स्ट वैल्यू, फिर ये इसकी सेकंड वैल्यू, फिर ये वाला ए है तो इसकी ये वाली थर्ड वैल्यू, और इस वाले ए की इसने कोई भी वैल्यू इंसर्ट नहीं करी क्योंकि इसके रिलेटिव को यहाँ पर वैल्यू इसके पास नहीं थी। आप इसमें चेक करोगे तो देखो इसमें सारी चीज़ें सामने की सामने दी हुई है। एक तो इसने ये अमाउंट लिया। अब एक बार हम इक्वल से ही चेक कर लेते हैं। फर्स्ट ए की वैल्यू यहाँ पे प्लस, सेकेंड ए की वैल्यू फिर प्लस, थर्ड वाले ए की वैल्यू देन अगेन प्लस एंड फोर्थ। ये देखिए इक्वल है ये दोनों, इसीलिए हमें जब भी फॉर्मूला एप्लीकेबल करना होता है हम उसको यहाँ पर अपनी डिटेल के अकॉर्डिंग उसे मैच करके ही फॉर्मूला ऑलवेज अप्लाई करेंगे। एक बार दोबारा अप्लाई कर लेते। बी की वैल्यू का चेक करना है हमें, इक्वल सम इफ ब्रैकेट ओपन, सबसे पहले रेंज। आपको कभी भी इसको इस तरीके से याद नहीं करना है कि एम्प्लॉय का नेम फिर कॉमा फिर एम्प्लॉय और फिर अमाउंट। आपको इसको अपने दिमाग में सेट करना है, वो भी इस लाइन नीचे वाली लाइन के अकॉर्डिंग। देखो क्योंकि इस लाइन से क्या है, आप कभी भी कहीं भी किसी जगह एक्सेल ओपन करोगे तो ये लाइन आपको सम इफ लिखते ही मिलेगी, इसलिए आपको सिर्फ यही ध्यान रखना है। रेंज का मतलब होता है टेबल, और क्राइटेरिया यानी जो चीज़ हमें सर्च करनी, और जो चीज़ हमें सर्च करनी है वो हमारे रेंज में ही होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए डेट सिलेक्ट कर लिया और हमने यहाँ पे ले लिया कि हमें ए सिलेक्ट करना है, तो वो वहाँ पे नहीं सर्च कर पाएगा। इसलिए जो टेबल आपने सिलेक्ट की है उस टेबल में से आपको क्या सर्च करना है और उसका आपको अमाउंट किस तरफ मिलेगा।
और आपके रेंज का अमाउंट और आपके सम रेंज का अमाउंट दोनों का जो वैल्यूज़ है वो इक्वल होनी चाहिए। ये देखिए दोनों एकदम बराबर में है मेरे, एंड एंटर। तो इस तरीके से आप यहाँ पर इन वैल्यूज़ को चेक कर सकते हैं। एंड आप लोगों के लिए एक सबसे मोस्ट एंड इम्पॉर्टेंट टिप है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये था कि 6 तारीख को जो है अपन एक ऑनलाइन क्लास लेंगे जिसमें अब तक हमने जो कुछ भी पढ़ा है उससे रिलेटिव एक छोटा सा टेस्ट होगा, और आप में से जिनको भी कुछ प्रॉब्लम है वो आप बता सकते हैं, उसमें शेयर कर सकते हैं। अब 6 बजे किस ऐप पर होगा, कितने बजे होगा, वो आपको बता दिया जाएगा, पर उससे पहले आपको इस पे अपना इस क्लास के लिए आपको अपना रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, जो एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है। या तो आप कमेंट सेशन में इंटरेस्टेड लिख सकते हैं, ठीक है, तो मैं आपको खुद मैसेज वगैरह कर लूँगी, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे सभी सोशल मीडिया अकाउंट्स के लिंक्स हैं, तो आप वहाँ पर इंस्टाग्राम पे भी मुझे मैसेज करके बता सकते हैं एंड फेसबुक पर भी मैसेज करके बता सकते हैं। आपको क्या करना है, अपना नेम एंड आपको अपनी मेल आईडी, क्योंकि जो भी डिटेल रहेगी कि भाई क्लास की जो भी आईडी वगैरह होगी या उसका पासवर्ड होगा वो आपको मैं मेल कर सकूँ, तो इसलिए जो भी डिटेल हो आप मुझे या तो कमेंट सेशन में इंटरेस्टेड लिख दीजिएगा, या फिर आप मेरे सोशल मीडिया अकाउंट पे जाके आप मुझे मैसेज करके भी बता सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए सिर्फ आपको अपना नाम और अपनी मेल आईडी देनी है, ठीक है। बाकी अगर इस टॉपिक में कुछ आपको नहीं समझ में आया तो आप वो भी मुझे बता सकते हैं। एंड जो स्टूडेंट्स रेगुलर हैं वो एक बार प्लीज़ 6 तारीख से पहले यानी 5 तारीख तक अपना एक बार सारा रिविज़न कर लेना, जो भी इशू होगा, जो भी डाउट्स होगा वो मैं आपके क्लियर कर दूँ। Thank you for watching my videos. Bye bye.